भारत की अनुशासित सेना को सिर्फ राजनीतिक इशारे की जरूरत है। भारत के ये वायुवीर चीन को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। ये आरंभ है प्रचंड। चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत की हुंकार देखो। 2020 के भारत की टंकार देखो। मिराज 2000, सुखोई 30, जगुआर, अपाचे और चिनूक ये सब मिशन मोड में है। आज तक ने वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस पर उन एयर वॉरियर्स के हौसले को भी समझा है जो वहां भारत मां की रक्षा का फर्ज निभाने में जुटे हैं। एयर वॉरियर्स उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मुश्किल हालात के बीच दुश्मन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि हाउ इज द जोश, तो उन्होंने कहा कि वायुसेना के फाइटर पायलट का जोश हमेशा हाई होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। मौजूदा हालात में सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर चीन को सीधी चुनौती दी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ फाइटर पायलट मौजूद हैं और उनसे जानेंगे किस तरह से वायुसेना की तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस वक्त आप लोग फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं, मौजूदा जो हालात हैं, दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हो चुकी है, क्या तैयारी है वायुसेना की? भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वायु शक्ति जो कि युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस इलाके में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, सभी एयर वॉरियर सेना के लोग दिन रात 24 घंटे तैनात हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ इज द जोश इस बेस पर और पूरी भारतीय वायुसेना में सभी वायु योद्धा पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। आज तक से फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात इन फाइटर पायलटों ने कहा कि मौजूदा हालात में अभी जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं, उससे निपटने के लिए एयर वॉरियर्स और लड़ाकू विमान पूरी तरह तैयार हैं। आपसे जानना चाहूंगा इस फॉरवर्ड एयर बेस का क्या रोल है, क्या भूमिका है यहाँ पर एयर मेंटेनेंस में और आगे चीजों को लेकर? यह बेस इस क्षेत्र में हवाई संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बेस हम इस बेस पर सभी गतिविधियों के लिए तैयार हैं, चाहे वो युद्ध और उसके संबंधित हवाई संचालन और संबंधित किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी चीज अगर आवश्यक हुई तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और तैयार हैं। भारतीय सैनिक चीन को जवाब देने को तैयार हैं। भारत के लड़ाकू विमान जरूरत पड़ने पर अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं। Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिक और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना को मालूम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता। अभी भी गलवान घाटी, पेंगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में पहले जैसी बनी हुई है। ऐसे में भारत किसी भी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं रखना चाहता। कुछ दिन पहले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया चीन से टकराव के बाद लेह पहुंचे थे। मौसम की मुश्किलात हैं, सामने दुश्मन बैठा हुआ है, इन तमाम चुनौतियों के बीच में यही एक खासियत होती है एयर वॉरियर की, मुश्किल हालात में कम समय में दुश्मन को धूल चटाना। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयर बेस, आज तक। फॉरवर्ड एयर बेस से मंजीत नेगी हमारे संवाददाता ने ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और यकीनन हिंदुस्तान की इस तैयारी को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा भी हो रहा होगा। इस वक्त लेह से मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजीत, जिस जगह पर आपकी मौजूदगी है, कल वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था निर्बल शांति नहीं ला सकता, ताकत की जरूरत होती है इसके लिए, और आज हिंदुस्तान के आसमान में वायुसेना की ताकत को आपने महसूस किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।